दोस्तों बंदा संतरी ड्यूटी पर था और वो भी मेन गेट पे था और वहां से एक 3 आताताई यूनिट में घुसने की कोशिश करते हैं और बंदा अपनी एलएमजी या वेपन्स छोड़ करके छुप जाता है। और क्या ये कितना बड़ा अपराध है और इसके पीछे सजा मिल सकती है? हाँ जी, बड़ा कोर्ट मार्शल हो सकता है। और ये इंसिडेंट है, मैं आपको एएफटी के परसों का एक वर्डिक्ट सुनाऊंगा। और ये मामला है नगरोटा का, वहां पर रेजिमेंट ऑफ आरटीके की यूनिट, जिसमें एक बंदा मेन गेट के ऊपर उसकी ड्यूटी और उसका काम है कि जो अंदर आने वाला है उसकी जांच पड़ताल करना और जबरदस्ती आ रहा है उसको रोकना। यदि वो हथियार के साथ है तो हमारे पास भी हथियार है, मैंने आमना सामना उसका करना है। बट ऐसा नहीं है कि वो आ रहा है, उसने एक हवाई फायरिंग करी और किसी प्रकार की फायरिंग हो जाती है तो हम अपना हथियार छोड़ें, हथियार लेके हम कहीं छुप जाएं, किसी क्वार्टर में घुस जाएं। ऐसा एक हादसा होता है नगरोटा के अंदर, जम्मू के अंदर। और उस बंदे के साथ फिर क्या होता है जरा देखिए। उसमें लिखा है कि एएफटी ने गैर पेशेवर आचरण के लिए दोषी ठहराए गए सैनिक को एजीसीएम द्वारा सजा की वृद्धि को रद्द किया। यानी एक बंदा है, आरटी रेजिमेंट का है, आप 2016 की बात है, जहां पर 3 आतंकवादी उस यूनिट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वो श्रीमान जी अपने गेट से बिना लड़े बिना कहे अपना पोस्ट छोड़ देते हैं और अपनी जान बचा के छुप जाते हैं। और इसके एवज में जब इंसिडेंट खत्म होता है तो उनके खिलाफ समरी और कोर्ट मार्शल, जनरल समरी कोर्ट मार्शल बिठाया जाता है और 2 धाराएं लगती उनकी, एक 34C और 63 के तहत। यानी उन्होंने कि दुश्मन को संतरी ड्यूटी पर था, कथित तौर पर आतंकवादियों को चुनौती देने और गोलीबारी करने के बजाय अपनी पोस्ट छोड़ दी और कहीं छुप गया। और उन्होंने ये कायरता दिखाई, अनुशासनहीनता दिखाई, जिसके लिए यानी सेना को, यूनिट को काफी नुकसान हो सकता है। 34C के तहत आरोपी के लिए दोषी ठहराया गया नहीं ठहरा गया, लेकिन 63 के तहत उन्हें 3 महीने की कठोर कारावास, उक्त अवधि तक का 3 महीने का वेतन भत्ते सब जब्त करने की सजा सुनाई दी। यानी उसका समरी जनरल कोर्ट मार्शल बैठा गया। 3 महीने उन्हें जेल दी गई और 3 महीने का वेतन, 3 महीने का भत्ता उनका रोका गया। फिर इस सजा को बढ़ाया गया। किस तरह बढ़ाया गया? उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। क्यों किया गया जरा सुनिए। सजा की पुष्टि करने वाले अधिकारी की रिकॉर्ड पर मौजूदा साक्ष्य से स्थापित हुआ कि सैनिक ने अपना पोस्ट छोड़ा था और खुद को स्टाफ क्वार्टर में छिप गया था। पुष्टि करने वाले प्राधिकारी के अनुसार एकमात्र सकारात्मक निष्कर्ष यह था कि कायरतापूर्ण तरीके से यह काम किया है और इस आरोपी दोषी को ये बहुत विकृत काम है और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए। पुष्टि करने वाले प्राधिकारी ने कहा है कि सेना नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दूसरे आरोप पर दोषी पाए जाने पर भी अदालत द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आरोप सही है तो किसी व्यक्ति को एक से अधिक, यानी उन्हें अलग 2 एक्ट लगाए थे, यानी इंसिडेंट एक ही था तो 2 की सजा, एक सजा उनके ऊपर हो। और उनके साथ 2019 में जो समरी जनरल को मार्शल बैठाया गया और किसी पक्ष की ओर से कोई सबूत नहीं दिया गया, आरोप जैसे थे उन्होंने फिर दोबारा उनको बर्खास्तगी यानी सेना से सेवा से बर्खास्तगी की भी सजा सुनाई गई। इसके ऊपर बंदा जब बर्खास्त हो जाता है फिर वो एएफटी में लगाता है। ये तो सेना के अंदर की कार्रवाई हुई और फिर बंदारा सैनिक ने एएफटी के समक्ष प्रस्तुत किया कि किसी भी पक्ष द्वारा कोई नया सबूत पेश नहीं किया गया, अदालत द्वारा कोई नया निष्कर्ष नहीं निकाला दिया, अदालत ने इसके समर्थन में कारण बताए जाने पर इसकी इतनी सजा क्यों बढ़ा दी गई। पीठ ने क्या, यानी पहले उसको 3 महीने का समरी कोर्ट मार्शल की तरह हुआ, फिर उसके बाद सस्पेंड कर दिया, फौज से बर्खास्त कर दिया, उसने एएफटी में गए। एएफटी ने कहा है कि सारे जब उसके आंकड़े देखे, सारी उनकी सजाएं पूरा पड़ा, तो उन्होंने कहा है पीठ ने अदालत को कानून के अनुसार पुष्टि करने वाले प्राधिकारी के आदेशों पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए कहा है कि उन्होंने कहा है कि आपने 2 एक्ट लगाए और इनके ऊपर आप फिर से विचार करिए, आपको 1 एक्ट ही लगाना चाहिए था और ये सजा के लिए गया है। यानी आपने ये मतलब ये कि एक सेना के जवान ने अपनी ड्यूटी पर इतनी बड़ी लापरवाही की और ड्यूटी पर लापरवाही कायरतापूर्वक की और उसको सामना करना चाहिए था। इसके लिए उनको पहले 3 महीने का आरआई हुई होगी और उनकी पे एंड अलाउंसेस रोके गए होंगे, फिर दोबारा सजा होती, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर जाता है, फिर वो एएफटी जाते। एएफटी ने पुनर्विचार के लिए कुटुंबकारी करिए और पुनर्विचार करिए कि सजा दोनों एक के तहत ने सजा दी जाए और जो बढ़ी हुई सजा को उसको रद्द करने की पहल किए। धन्यवाद।